मंडला में गौ तस्करों के खिलाफ एक्शन में प्रशासन। और अब चलिए रुख करते हैं स्पेशल बुलेटिन का। आप लगन से पढ़े, एग्जाम की तैयारी करें और एग्जाम भी दें। इसके बाद पता चले कि आपने जो एग्जाम दिया था उसकी कॉपियां ही गायब हो गई है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आपका जवाब यही होगा कि जो भी करना होगा वो परीक्षा लेने वाले करेंगे। तो आपको बता दें कि ये परीक्षा लेने वाले और कोई नहीं, ग्वालियर का वही जीवाजी विश्वविद्यालय है जो अपनी ऊट पटांग कारनामों के लिए ही अक्सर सुर्खियों में रहता है, हेडलाइंस में रहता है। इस बार यूनिवर्सिटी ने परीक्षा की कॉपियां ही गायब कर दी है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे, जिम्मेदारी तय करने की कोशिश करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 8178999182। तो इस नंबर पर कॉल करके आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इस घटना ने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। क्योंकि नीट परीक्षा में धांधली को लेकर अभ्यर्थी पहले से ही परेशान है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में जो घटना घटी है कोई पहली दफा नहीं हुआ है। इससे पहले भी अनेकों बार अपने अजीबोगरीब कारनामे को लेकर जीवाजी यूनिवर्सिटी सुर्खियों में रहता है, हेडलाइंस में रहता है। हालांकि आपको बता दें कि इस यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड की उपाधि प्राप्त हुई है नैक के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद देखिए कितनी बड़ी लापरवाही यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई है। यूनिवर्सिटी जहां पर छात्र अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए जाते हैं, और यहां पर ही देखिए कितनी बड़ी धांधली, कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। और इस पर खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी की वॉक थ्रू जो है वो आपको सुनाते हैं। ग्वालियर का जीवाजी विश्वविद्यालय अपने अजीबोगरीब क्रियाकलापों के लिए जाना जाता है। इस बार एक और नया मामला सामने आया है कि जब बच्चे अपना परीक्षा का रिजल्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी नया सेशन शुरू होने जा रहा है, उसी बीच ये पता चलता है कि विश्वविद्यालय की जो बच्चे परीक्षा दे चुके थे, BCom ऑनर्स के बच्चे थे, BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स के बच्चे थे, उनकी कॉपियाँ ही गायब हो गई हैं। अब ये कोई मतलब छुपा मामला नहीं है, ये सबको पता चल चुका है कि ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए उसकी दर्जनों छात्रों की कापियां गायब हैं। अब विश्वविद्यालय इसमें ये बताने को स्थिति में नहीं है कि आखिर उन्होंने किस सिक्योरिटी के साथ कॉपियां भेजी और किस सिक्योरिटी के साथ जो है कॉपियों का वापसी का उन्होंने इंतजार नहीं किया। अब उनको ग्रेस देने की बात की जा रही है, तो इससे असली दिक्कत उन बच्चों को आने वाली है जो मेधावी छात्र हैं, क्योंकि उसमें ग्रेस जब दिया जाता है तो एवरेज नंबर दिए जाते हैं, और इस एवरेज नंबर से सबसे बड़ी नुकसान उन बच्चों को उठाना पड़ता है जिन बच्चों की अच्छी मेरिट आने वाली थी। अब हम कुछ बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है। बताइए ये क्या मामला है, किस तरह से? ये समाचार पत्रों से हमें पता चला है कि भिंड जा रही थी कॉपियाँ 68 बच्चों की BA, BSc और BCom की, जो कि बीच रास्ते में गायब हो गई हैं। ये जीवाजी विश्वविद्यालय के अधिकारियों का बहुत मतलब ये मान लो आप ढीला रवैया है, जिसकी बदौलत आज जीवाजी विश्वविद्यालय में ऐसी हरकतें पहली बार नहीं हुई हैं। ये निरंतर होता हुआ आ रहा है। गड़बड़ियाँ के लिए सबसे पहला पूरे देश में ये जीवाजी विश्वविद्यालय को A++ यूनिवर्सिटी का मिला है, लेकिन ये देश में घोटालों के लिए A++ होना चाहिए। इसको सबसे ज़्यादा घोटाले इस विश्वविद्यालय में होते हैं, सबसे ज़्यादा भविष्य छात्रों का इस विश्वविद्यालय में बर्बाद होता है। क्योंकि अब जो कॉपियाँ जो गायब हुई हैं, इसमें ये छात्रों को ग्रेस मार्क देंगे, एक तरीके से ये पहले भी हो चुका है, कॉपियाँ पहले भी गायब हो चुकी हैं, पहले भी छात्रों को कुछ नंबर पासिंग मार्क्स दे दिए जाते हैं, जिस वजह से जो बच्चे अच्छा करके आते हैं वो परसेंटेज से वंचित रह जाते हैं। और दूसरा मुद्दा ये है कि जब कॉपियाँ गायब हुई हैं तो इसमें जिम्मेदारी किसके द्वारा भेजी गई थी, तो ये अधिकारी, यहाँ के कुलपति और कुल सचिव जवाब दें कि किसको ये जिम्मेदारी दी गई थी, उस पर FIR कराएं कि ये चोरी बीच में हुई कैसे। ये तो मेरा मानना साफ ये है कि ये सब गड़बड़ियाँ इनके द्वारा कराई जाती हैं। कॉपियाँ अगर चेक करवानी है ग्वालियर में, आप क्यों नहीं चेक करवा रहे हो? कॉपियाँ कौन चेक करता है? आप लिस्ट जारी क्यों नहीं करते हो? ये सब गड़बड़ियाँ इनके अंदरूनी हैं। ये कहाँ कॉपियाँ देते हैं? ठेके पे कॉपियाँ देते हैं, जिसमें इनका कमीशन सेट है। ये कमीशन पे काम करते हैं। एक कॉपी 15 रुपए में चेक होती है तो 50% पैसे इन पे आते हैं, इसलिए ये कॉपी इधर उधर बेचते हैं। और ये इधर उधर बेचते हैं ना। ग्वालियर के प्रोफेसर, इतने कॉलेज है गवर्नमेंट, उनमें कॉपियाँ चेक करवाएं।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, एक और मामला इसमें है कि भाई कॉपियाँ चेक करने के लिए क्यों भेजी जाती हैं, जबकि ग्वालियर में इतने सारे कॉलेजेज हैं, एसओएस हैं, उनके एक विद्वान प्रोफेसर्स मौजूद हैं, लेकिन कॉपियाँ भेजी गई और कॉपियाँ गायब हो गई। उनका कहना, विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि उन्होंने स्पीड पोस्ट से कॉपियाँ भेजी थी, लेकिन अगर कॉपियाँ भेजी थी और वहाँ नहीं पहुँची थी तो इसका पता कराने की कोशिश क्यों नहीं की। फिलहाल बच्चों का भविष्य अधर में है और उन्हें जो कृपांक हैं, जो कृपा के आधार पर एवरेज अंक दिए जाना है, उस पर संतोष करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे बच्चों की मेरिट बिगड़ जाएगी। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। तो बीकॉम और बीएससी ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट्स नहीं आए हैं। जांच पड़ताल करने के बजाय कि कॉपियां आखिर कैसे गुम हुई हैं, इसको लेकर यूनिवर्सिटी का कहना है कि एक महज मानवीय मूल है, सबको एवरेज नंबर दिया जाएगा। जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करी है उनका क्या है, जो टॉपर बनने के लिए साल भर न जाने कितनी उन्होंने मेहनत की होगी। इन तमाम बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवालों का जन्म जो है इस घटना ने एक बार फिर से दे दिया है शिक्षा व्यवस्था को लेकर। और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर विमलेंद्र सिंह राठौड़, पीआरओ है जीवाजी यूनिवर्सिटी के, पारस यादव छात्र नेता है इसी यूनिवर्सिटी के, और सुनीता गुलाटी शिक्षाविद है, और साथ ही साथ डॉक्टर जवाहर सुरिसेटी शिक्षाविद है। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर विमलेंद्र सिंह राठौड़, आपके पास आते हुए, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है सर? क्योंकि हमेशा हर साल ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है। अक्सर इस यूनिवर्सिटी में इस तरीके के कारनामे, अजीबोगरीब कारनामों के लिए ये यूनिवर्सिटी हेडलाइंस में बना रहता है, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ आखिर कैसे खिलवाड़ करने के लिए, इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जीवाजी विश्वविद्यालय की इसमें लापरवाही कतई नहीं है। जीवाजी विश्वविद्यालय ने पोस्ट ऑफिस विभाग से स्पीड पोस्ट की थी 68 कॉपियों की, जो बीकॉम और बीएससी ऑनर्स की कॉपियां थी। इनको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिंड भेजी गई। चूंकि कॉपियां कम थी इसलिए स्पीड पोस्ट से ज्यादा विश्वसनीय संस्था कोई है नहीं। इसी के माध्यम से हम लोगों ने ये कॉपियां मूल्यांकन के लिए भिंड भेजी थी। तो भिंड ना, सर आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की गलती बिल्कुल नहीं है, तो कॉपियां गायब हो गई, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? इसको जब भी अपन कोई संस्था, सरकारी संस्था के थ्रू भेज रहे हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधित विभाग की होती है कि हमारी डाक को सकुशल वो वहां भिंड भेजे हैं। तो हमने तो सरकारी उसका उपयोग किया है। अब बीच में कॉपियां कहां निकले? अगर कॉपियां गायब होगी तो आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? प्रबंधन क्या कर रहा है? मैनेजमेंट क्या कर रहा है? कोई जांच समिति का गठन किया गया अभी तक? प्रबंधन ने पोस्ट ऑफिस विभाग से संपर्क किया, उनको पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा है कि हम कॉपियों को खुजवा रहे हैं, अगर कॉपियां मिल जाती हैं तो हम आपको सूचित कर देंगे। कोई डेडलाइन तय किया गया है? क्योंकि सर यहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। नहीं, उसमें 68 कॉपी है, हजारों की तो बात नहीं है। 68 कॉपी है, उसमें 50 कॉपी बीकॉम ऑनर्स की है और 18 कॉपी बीएससी ऑनर्स की है। ठीक है, 68 कॉपीज है, और 68 कॉपी का जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है और बड़े ही लाइट मोड में कहा गया। पारस यादव यहाँ पे राठौर साहब कह रहे हैं कि इसमें यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया, हालांकि वो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। पारस जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मैम जी। जीवाजी विश्वविद्यालय में ये बार कॉपियां चोरी नाका प्रकाशन नाकाम है। इन चीजों, गड़बड़ियों को पता, जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो उसको पहली बार तो एग्जाम देते हैं तो यहाँ 90% रिजल्ट फेल आता है। 80 अभी हाल ही मामला है। पारस जी, आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ पा रही है, तब तक आपकी आवाज को दुरुस्त करेंगे। उतने में मैं चलती हूँ डॉक्टर जवाहर जी आपके पास। डॉक्टर जवाहर, नीट परीक्षा में धांधली को लेकर छात्र ऑलरेडी इतने परेशान हैं, अभी जो घटना जीवाजी यूनिवर्सिटी में हुई है उसके बाद से फिर छात्रों की दिल की धड़कनें बढ़ गई है। किस तरफ जा रही है सर हमारी शिक्षा प्रणाली? नहीं, मानसिक तौर पर बच्चों के ऊपर बहुत खराब हुआ है। ये बिल्कुल मानना पड़ेगा कि ये त्रुटि है। इसकी वजह से कुछ यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी इस पे काम करती हैं कि स्कैन करके पेपर रख के फिर कुरियर भेजती हैं, ताकि जिस बच्चे ने जो किया है उसके हिसाब से नंबर मिले। एक तो ये, दूसरा है ह्यूमन कुरियर का इस्तेमाल होता है, जहां विश्वविद्यालय का एक आदमी
लेके जाता है और जिम्मेदारी से वो पेपर दे के फिर आता है उसकी रिसीविंग लेके। तो ये दोनों चीजें नहीं हुई हैं, इस वजह से ये माना जाए कि या तो फिर तीसरा कर सकते थे, लोकली 68 पेपर हैं तो लोकल में किसी को दे देते। तो ये तीनों चीजें शायद नहीं। सुनीता गुलाटी जी, अभी नीट को लेकर पूरे देश में जो बवाल मचा हुआ है वो सब सामने, हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, लेकिन जीवाजी यूनिवर्सिटी में ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है, पहले भी इस तरीके की गलती लापरवाही हुई है। एक बार फिर से इस गलती को, हालांकि यूनिवर्सिटी कह रहा है कि मानवीय भूल है। जी, यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये मात्र एक भूल हुई है, जबकि 68 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी पूरे साल की मेहनत पर किस तरह से एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है, ये हम सभी परिचित हो रहे हैं। देखा जाए तो एक बच्चा पूरे साल, पूरे सत्र पर्यंत अपनी मेहनत करता है और लास्ट में जब उसका रिजल्ट आने वाला होता है उसको ये मालूम चलता है कि उसकी कॉपी ही खो गई है, तो उसके मनोदशा को हम समझ सकते हैं। मात्र ये कहना कि हजारों कॉपियां नहीं, 68 कॉपीज ही सिर्फ खोई हैं और उसमें से कुछ बीएससी ऑनर्स की हैं और कुछ बी ऑनर्स की और कुछ बीएससी की हैं। तो यदि कॉपियां वहां से सिस्टमैटिक ढंग से निकली होती और उनका पूरा वहीं की वहीं कॉलेजेस में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में दी जाती तो शायद ऐसा सब कुछ नहीं होता। और कहने को तो एक बच्चे का भी रिजल्ट बहुत मायने रखता है, तो यहाँ तो 68 कॉपीज है, तो मेरे अनुसार बहुत बड़ी धांधली हुई है और इन 68 बच्चों का पूरा भविष्य जो है वो दांव पर है। डॉक्टर राठौर, क्योंकि देखिए ये 67 बच्चे जो है उनके पीछे परिवार भी है उनका, वो न जाने इस वक्त किस मेंटल प्रेशर से गुजर रहे होंगे। सर, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? क्या आप आसपास के किसी कॉलेज में एग्जाम कॉपियों को जांच करने के लिए नहीं भेज सकते थे? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी पेपर सेट होता है, पहले हम लोग पेपर सेटर के पास कॉपी जांचने के लिए भेजते हैं। जो टीचर पेपर सेट करता है, पहले हम उसके पास पेपर सेट करने वाले व्यक्ति के पास कॉपी भेजते हैं। जब वो पेपर सेट करने वाले असमर्थता जाहिर कर देते हैं कि हम कॉपी नहीं जांच पाएंगे, तब हम उसको दूसरे शिक्षक से कॉपी जचवाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि पहले हमको जो व्यक्ति पेपर सेट करता है, जिसका पेपर आता है, उस टीचर को हम कॉपी जांचने के लिए भेजते हैं। इसीलिए ये काम इस तरह का नहीं हो पाया कि हम लोकल में जचवा लें। ये आपका कहना सही है कि 68 कॉपी कहीं भी जच सकती हैं, लेकिन उसमें सबसे पहली प्राथमिकता उस टीचर को देते हैं कि जो टीचर पेपर बनाता है, अगर उसको हम नहीं देते हैं तो उसकी भी आपत्ति हम पर आती है, क्योंकि फिर हमको आगे चल के पेपर सेट करने वाले टीचर नहीं मिलते हैं। जिम्मेदारी कौन लेगा सर, ये बताइए जरा, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि इसमें यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है। नहीं, जिम्मेदारी वाली बात नहीं है। अब इसको जो भी है, जो चूक हुई है, उस चूक को हम विश्वविद्यालय प्रशासन को, विश्वविद्यालय को ही निपटना है और इन छात्रों के हित में जो भी निपटोगे सर, कैसे निपटोगे? क्योंकि आप लोग तो कह रहे हैं कि एक महज मानवीय भूल है, सबको एवरेज नंबर दिया जाएगा। उन छात्रों का क्या जिन्होंने टॉप करने के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, अच्छे नंबर हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की होगी? दरअसल क्या है कि जो हमने जब कॉपी थी स्पीड पोस्ट के माध्यम से, तो ये हमारे हाथ की बात नहीं रही। ये जो कुछ करना है पोस्ट ऑफिस विभाग को कॉपी खोजने के लिए करना है, क्योंकि हमने सुरक्षित, हाँ, तो जब भी कोई स्पीड पोस्ट या पोस्ट ऑफिस विभाग से करता अच्छा, गलती इसमें पोस्ट ऑफिस विभाग की है क्या? अब जैसे कॉपी वहां से गुम हुई है तो आप मान सकती हैं। मानना क्या है सर, सीधा सीधा बोलिए ना, फिर हम उनको पकड़ेंगे। जब भी अपन डाक से भेजते हैं तो जिम्मेदारी जिसको भेजते, जिम्मेदारी उसकी होती है। अच्छा, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं? पारस यादव, यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं है। डॉक्टर राठौर कह रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस वाले देखें, क्योंकि उनके लिए हमने हैंड ओवर किया था आंसर शीट। ये सारी चीजें बिना विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों की गलती के बिना नहीं हो सकता। जो पोस्ट करने गया उसने क्या पोस्ट करा, कहाँ पोस्ट करा, उसको जानकारी होगी इसके बारे में। ये कॉपियां गड़बड़ी की वजह से बार बार गायब कराई जाती है। आज पहली बार ये कॉपियां गायब हुई है। विश्वविद्यालय में जहाँ कॉपी रखी जाती है परीक्षा भवन में, वहां से भी बहुत बार कॉपियां गायब हो चुकी है, जिसका किसी भी अधिकारी ने अपने ऊपर जवाब नहीं दिया। पर गलतियां इनकी रहती है, ये लोग प्रशासन में डील डालते हैं और बिल्कुल भी लापरवाही के साथ सारी ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये पहला मामला नहीं। पारस यादव, आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में ऐसे मामले होते रहते हैं। आप लोग तो छात्रों की आवाज को बुलंद करते हैं ना, एग्रेसिवली आप पूछिए, क्योंकि देखिए
ये जो 68 कैंडिडेट है वो आप लोग से ही उम्मीद लगाकर बैठे हैं, ये तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि उनकी गलती है ही नहीं है। तो आप लोगों की तरफ से क्या कोशिश ऐसी की जा रही है ताकि जो है उन 68 छात्रों को न्याय मिल सके? मैम, हम न्याय के लिए छात्रों की आवाज उठाने बार बार जाते हैं, बार बार इनसे बात करते हैं, इनके अधिकारी छुट्टी पे चले जाते हैं, उस दिन भाग जाते हैं, जिस दिन हम लोग आते हैं ऑफिसों के घंटों बाहर धरना देते हैं, उसके बाद भी कोई जवाब देने नहीं आता। संबंधित अधिकारी पारस, आपके ग्वालियर संसद से केंद्रीय मंत्री सिंधिया आते हैं, आप भोपाल जा सकते हैं, अपनी मुहिम को थोड़ा सा उसमें धार लाइए। अगर यहीं पे रहेंगे तो बार बार ऐसी घटनाएं होते रहेंगी जैसे कि इस यूनिवर्सिटी में होते रहेंगे। डॉक्टर जौहर, क्या इसका आपको सोल्यूशन नजर आ रहा है? ऐसे में तो हम, क्योंकि देखिए छात्र जो है वो कल का भविष्य है, ऐसे ही अगर हम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे तो कैसे भविष्य का निर्माण हम करने जा रहे हैं? एक तो दो सॉल्यूशन दिख रहे हैं इसमें। एक तो अल्पकालीन ये है कि उस बच्चे का पुराना परफॉर्मेंस लेकर उसको सम्मिलित किया जाए, क्योंकि सबको एक ही नंबर दे देना बिल्कुल सही बात है कि मेरिट के स्टूडेंट के लिए ठीक नहीं है। और जो स्टूडेंट फेल हो रहा है उसके लिए ठीक है, जो साल भर कॉलेज नहीं आया हो। तो इसलिए पुराना परफॉर्मेंस अगर लेके उसको सामने बढ़ा दिया जाए तो बेहतर होगा। एक दूसरा है, लंबे समय के लिए सोल्यूशन जरूरी है कि इस तरह की घटनाएं पुनः ना हो, क्योंकि जीवाजी में पहले भी हो चुका है कि 12 दिन पहले पेपर खुल चुका है, करेक्शन के टाइम पे पेपर गायब हो चुके हैं, इस तरह की चीजें होती रही हैं। तो ये एक बार की घटना नहीं है। तो टेक्नोलॉजी यूज किया जा सकता है जो कई यूनिवर्सिटी यूज कर रहे हैं, जिसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेपर रहता है और वही करेक्शन होता है और उसी से वापस चला जाता है, कहीं खुलता नहीं है। तो इस तरह की कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। सुनीता गुलाटी, इस यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड मिला है, A+ ग्रेड में शुमार है ये यूनिवर्सिटी, लेकिन इसी यूनिवर्सिटी से कभी क्वेश्चन पेपर्स गायब हो जाते हैं, कभी आंसर शीट गायब हो जाती है और कई आरोप यहाँ पे स्टूडेंट्स के द्वारा ही लगाया जाता है। ऐसी सख्त कार्रवाई यहाँ पर क्यों नहीं की जाती शिक्षा विभाग के द्वारा कि नजीर पेश हो सके और दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो? क्या किसी का दबाव है या फिर यहाँ पर कोई नेक्सस ऐसा है? मेरे अनुसार तो यहाँ पर कोई सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। आए दिन पेपर का गायब हो जाना, कभी पेपर लीक हो जाना, कभी कॉपी का गायब हो जाना, ये बच्चे के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ऐसी यूनिवर्सिटी को मेरे अनुसार तो A+ ग्रेड देना ही नहीं चाहिए। अगर दिया गया है तो भी मैं यही कहूंगी कि गलत ही है। डॉक्टर राठौर, आप लोगों को अजीब नहीं लगता है, एक स्टिग्मा नहीं लगता ये यूनिवर्सिटी के ऊपर कभी पेपर गायब हो जाते हैं, कभी लीक हो जाते हैं, कभी आंसर शीट ही गायब हो जाती है? मैडम कह रही है तो सरासर गलत है कि पेपर कहाँ गायब हुआ, कब लीक हुआ, ये डेट बताएं उसकी, कब हुआ है लीक। ना पेपर लीक हुआ है ना पेपर कभी गायब हुआ है, ऐसा तो हुआ ही नहीं है कभी। और मैडम ने तो एकदम यही कह दिया है कि डॉक्टर राठौर कह रहे हैं ना ही कभी पेपर लीक हुआ है, मैडम ने तो एकदम यही कह दिया है A+ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ना ही कभी आंसर शीट गायब हुई है। बताइए जरा, आप लोग टाइम वेस्ट करते हो क्या यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके, अपनी आवाजों को बुलंद करके? मैम, अभी हाल ही का मामला, एक तो MBA का 108 स्टूडेंट है, इनमें 94 स्टूडेंट को एजुकेटिव दी गई। वो सिर्फ इसलिए दी क्योंकि ये 94 बच्चे जो है वो रिव्यू का फॉर्म भरेंगे और शिवाजी विश्वविद्यालय को एक बच्चा 500 रुपए देंगे, क्योंकि इतना रिजल्ट में धांधली की जा रही है। एक मतलब कोर्ट में भी हमने लगाया है, रिजल्ट में इस बार शिवाजी विश्वविद्यालय के सारे रिजल्ट सब रिजल्टों में 100 में से 90 बच्चे फैले, 100 में से 80 बच्चे थे। ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि कॉपी दोबारा चेक होगी, कॉपी दोबारा चेक होने तक कॉपी का इनका फिर से कमीशन मिलेगा अधिकारियों को जो चेक करते हैं। और एक लोग टेंडर देते हैं, टेंडर देते हैं, उसके बाद उन्हीं बच्चों के रिजल्ट सुधार में पैसे लेके पास फेल करने का खेल चल रहा है। ये शिवाजी विश्वविद्यालय वो बिल्कुल भी A++ विश्वविद्यालय नहीं, इसे भ्रष्टाचार घोटाले की यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इस समय से कहते हुए आ रहे हैं लोग। डॉक्टर राठौर, आपने अभी पारस यादव को सुना होगा, आपकी यूनिवर्सिटी के छात्र नेता है, क्या ये गलत बोल रहे हैं? मैडम मेरा ये कहना है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाना बहुत सरल है। अगर आपके पास तथ्य हैं तो कई एजेंसियां हैं जिनके समक्ष आप जा सकते हैं, लेकिन आप अगर बगैर तथ्यों के कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी सर, ये आपकी यूनिवर्सिटी की पौध है सर, ये जी आपकी यूनिवर्सिटी की पौध है। ये पारस यादव जो है
आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा ही अपने भविष्य को भारत गढ़ ज्यादा रहे ऊर्जा हैं। अगर ये ऊर्जावान ऐसे, व्यक्ति ये है, कोई भारत पहला मामला नहीं है, ये कोई पहले छात्र नहीं है। हमारे सहयोगी ने यूनिवर्सिटी में जाके छात्रों से भी बातचीत की है, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो क्या ये सारे स्टूडेंट्स गलत एलिगेशन लगा रहे हैं आपके ऊपर? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी कॉपी मतलब गायब हुई है उनकी जांच 100% होगी। सर कुछ तो स्वीकार कीजिए, कुछ तो गलती को स्वीकार कीजिए। एक तरफ आप कहते हैं कि मानवीय भूल है, और ऊपर से जब स्टूडेंट्स अपनी बात को रख रहे हैं तो उसमें आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप फैक्ट्स दीजिए। नहीं, दरअसल भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं मैं, कॉपी वाली बात नहीं कर रहा हूं। भ्रष्टाचार के आरोप लगाना बहुत सरल है। जैसे सुनीता मैम बोली कि A++ नहीं मिलना चाहिए। जब भी A++ मिलता है किसी भी विश्वविद्यालय को, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर मिलता है। उसके पिछले जो 5 साल के परफॉर्मेंस होता है, रिसर्च होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके आधार पर मिलती है। और जो भी A++ देता है वो भी बहुत प्रतिष्ठित, और केंद्र सरकार उसको नियुक्त करती है, उसके आधार पर उनको मिलती है। डॉक्टर जवाहर, जब इस यूनिवर्सिटी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है तो फिर ये A++ ग्रेड कैसे मिल रहा है इस यूनिवर्सिटी को? नहीं, वो सही कह रहे हैं राठौर जी कि A++ के लिए जो आधार दिए जाते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग आधार पे मिलता है उसको। तो मुझे नहीं लगता वो उसमें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपने A++ लाए, बधाई हो उसके लिए, लेकिन बेसिक अपना काम है, अपना क्लाइंट स्टूडेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो उन्होंने देख के A+ लिया वो तो ठीक है, लेकिन स्टूडेंट को संतुष्ट करना या स्टूडेंट के मार्क्स को या पेपर्स को सुरक्षित रखना ये मूल अधिकार है बच्चों का, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि अगर आपने पेपर बाहर भेजा है तो ये कोई नई चीज नहीं है, हर विश्वविद्यालय भेजता है। हाँ, तो वो कोई तकलीफ नहीं है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ सुरक्षित कैसे करें उन पेपरों को, चाहे आदमी भेज के यूनिवर्सिटी के भेजे। कुछ तो जवाबदारी होनी चाहिए कि मेरे पेपर वहां पहुंचे हैं और वापस टाइम पे आ जाएं। लेकिन ये तो सीधा पल्ला झाड़ रहे हैं। इनका कहना कि यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं है। नहीं, वो तो गलती अल्टीमेटली जो विश्वविद्यालय है उसी की होती है, चाहे राठौर जी माने नहीं माने। अल्टीमेटली पेपर गायब हुए तो पोस्ट ऑफिस उसकी जवाबदारी नहीं लेगा। हाँ, वो तो विश्वविद्यालय का काम है कि पेपर पहुंचना है जो वैल्यूअर है उस तक, वो उनका काम है। अब वो कैसे होता है, कुरियर से भेजते हैं, स्पीड पोस्ट से भेजते हैं, वो किसी को मतलब नहीं है, ना बच्चों को मतलब है। राठौर जी इतने बड़े शिक्षाविद डॉक्टर जवाहर, क्या ये गलत कह रहे हैं? नहीं, कई डॉक्टर जवाहर जी के बहुत सुझाव बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो पहला एक सुझाव दिया था कि कॉपी स्कैन करके, कई विश्वविद्यालय, मेडिकल से संबंधित विश्वविद्यालय है जो कि कॉपी स्कैन करके मूल्यांकन के लिए भेजता है। ऐसे शिक्षाविदों के जब हमारे पास सुझाव आएंगे तो निसंदेह हमारे कुलपति रजिस्ट्रार इन चीजों को भी यहाँ पर जीवाजी विश्वविद्यालय में लागू करेंगे। डॉक्टर राठौर, डॉक्टर जवाहर ने ये कहा कि जो अभी आंसर शीट कॉपियां गायब हुई है उसके लिए जिम्मेदार जो है यूनिवर्सिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी की होती है। मैडम, जैसे कि दरअसल हुआ होता ये है कि जब भी अपन गाड़ी से भी कभी भेजते हैं, अब गाड़ी की भी कहते हैं गाड़ी से ही क्यों भेजी आपने 68 कॉपी, जब अगर यही अपन अपने निजी वाहन से, विश्वविद्यालय के वाहन से भेजते और कोई दुर्घटना घट जाती, 68 कॉपी तो कोई 68 कॉपी वो तो कोई भी व्यक्ति ले जाता है, स्पीड पोस्ट ले जाता करके। तो दरअसल क्या होता है, जब भी बात ले जाने की नहीं है सर, यहाँ पे बात जिम्मेदारी लेने की है। अब जिम्मेदारी तो ये कुलपति रजिस्ट्रार साहब ने इसको संज्ञान में लिया है, और जो भी इसका 1-2 दिन में निर्णय होगा वो आपको अवगत करा देंगे उस चीज से। ठीक है सर, कोई डेडलाइन तय किया है कि इतने समय में इस पूरे मसले का समाधान होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि आखिर कॉपियां कहां पर गायब हुई है? हाँ, पोस्ट ऑफिस विभाग को पत्र व्यवहार किया है विश्वविद्यालय ने। उसमें सर कोई डेडलाइन मेंशन किया है? अभी नहीं, अभी क्या जवाब आया उसका इसकी मुझे जानकारी नहीं है। इतना लाइटली कैसे ले सकते हो सर? नहीं, लाइटली नहीं लेते, ये आपको लग रहा है लाइटली ले रहे हैं। जब भी कुछ ऐसा क्रूशल मामला होता है ना सर, जब क्रूशल मामला होता है तो 24 घंटे का, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है। नहीं, विश्वविद्यालय अभी 3-4 दिन की छुट्टी है मैम, आपको बताऊं मैं, आज भी विश्वविद्यालय प्रसार बंद है, तो कल निसंदेह कल कोई ना कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। सुनीता गुलाटी जी, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी इस पूरे मामले में एक्शन ले रहा है, इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं? हम जिस तरह से ये कर रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है, तो मेरे अनुसार तो थोड़ा तीव्र कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि मामला हंसी मजाक का नहीं है, 68 बच्चों के भविष्य का है। जहां एक भी बच्चा अगर रिजल्ट में
उसका रिजल्ट नहीं आता, उसकी कॉपी खो जाती है, तो वो मनोदशाएं, कई बच्चे ऐसे मनोदशा में आने पर, नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन वो आत्महत्या तक की कोशिश करने लग जाते हैं, है ना। तो उस स्थिति में कहाँ ये जो कार्रवाई वो तीव्र से तीव्र गति से की जानी चाहिए कि इन बच्चों को न्याय मिल सके, और इनकी कॉपीज जो है, अगर इनकी कॉपीज ही पुनः मिल सकती है तो बेस्ट है, नहीं तो जो भी यूनिवर्सिटी इनके लिए अच्छे से अच्छा उपाय कर सके वो किया जाना चाहिए। पारस यादव, एनडीटीवी के माध्यम से आप कोई अपील करना चाहे यूनिवर्सिटी के लिए, शासन प्रशासन के लिए? मैम, इन्हें ना लिस्ट जारी करना चाहिए, कॉपी कौन चेक कर रहा है। आज तक लिस्ट सार्वजनिक नहीं कर रही, कॉपी चेक करने वाला कौन रहता है जो इतनी बड़ी गड़बड़ियां करता है। इन लिस्ट डाल दिया, आज तक मैंने 100 बार मांग की है कि आप लिस्ट क्यों नहीं डालते, उन डिजिटल क्यों नहीं डालते, जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो कितने तक पास है, उनने क्या पढ़ाई करी है। जो 100 में से 90 बच्चों को फेल कर रहे हैं। और ये कॉपियों की बात है ना, ये कॉपियां जो बच्चे पास कर चुके हैं, अब वो अपनी रिजल्ट के लिए महीनों इंतजार करेंगे, उसके बाद ही रिजल्ट नहीं आने वाला। ये रोक के रखेंगे, उन बच्चों को परेशान करेंगे, वो विश्वविद्यालय के चक्कर लगा के लाएंगे, तब तक उनका रिजल्ट आने वाला नहीं है। ये बताएं मेरे को, विश्वविद्यालय ये रिजल्ट कब तक घोषित होगा, एक डेट निर्धारित करके दें। डॉक्टर राठौर, क्या कोई आप डेट बता सकते हो एनडीटीवी के मंच पर कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर डेट तक इस समस्या का समाधान हो सकता है? अभी तो मैं इस स्थिति में नहीं हूं आपको बताने की स्थिति में, क्योंकि चूंकि 3 दिन से विश्वविद्यालय बंद है। बहुत जल्दी से जल्दी हो जाएगा मैम। ठीक है, तो हम इस हफ्ते तक उम्मीद कर सकते हैं कि पता चल जाएगा कि आखिर ये आंसर शीट कहां गायब हुई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते तक उन तमाम 68 छात्रों को जो उनकी आंसर शीट गायब हुई है वो पता चले, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। न जाने छात्र इस वक्त किस मेंटल स्ट्रेस से जा रहे होंगे। फिलहाल पारस यादव और डॉक्टर राठौर, डॉक्टर जवाहर और सुनीता गुलाटी जी, आप चारों का समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।